हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुम्हारी पाठशाला। आज हम NCERT 6 क्लास के पढ़ेंगे दशम महत्वमसि के प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। यहाँ संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 के किस तरह संस्कृत में प्रयोग होता है उसी का वर्णन किया गया है। तो एकः स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। लेकिन किससे पता चलेगा? देखो, एकः बालक के प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होता है? बालकः। एकः बालकः। दो द्वितीय द्विवचन में क्या होता है? बालकौ। सो दो बालकौ। ठीक है, त्रयः बालकाः। ठीक है, और चत्वारः वही सेम बालकाः। लेकिन देखिए, यहाँ स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है लता। सपोज हम लेंगे लता, तो एका लता, द्वे लते, तीसरः लते लता लताः, चतस्रः सेम। नपुंसकलिंग में एकम फल शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होता है? फलम। एकम फलम। फलम द्विवचन में फले। सो द्वे फले। ठीक है, त्रीणि फलम फले फलानि। त्रीणि फलानि। चत्वारि ऐसा ही, क्योंकि बाकी सब द्वे से छोड़कर बाकी सब बहुवचन में आ जाएगा। एक द्वे त्रयः चत्वारः। देखिए, ये तो पता चल गया कि बालकः बालको बालकः, लता लते लताः, फलम फले फलानि। चत्वारः का रूप चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ठीक है, इन चारों को छोड़ के बाकी हर संख्यावाचक के हर लिंग में समान होगा। पंच, ये भी स्त्रीलिंग में पंच, नपुंसकलिंग में भी पंच, पुल्लिंग में षष्ठ, स्त्रीलिंग में षष्ठ, और ये नपुंसकलिंग में भी षष्ठ। वही सप्त, अष्ट, नव, दश, ये हर लिंग में समान हो जाएगा। इसे याद रखने का इजी तरीका है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखो। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्? कितने बालक स्नान के लिए गए थे? कति बालकाः? 10 बालकाः। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हेलो हेलो बच्चों, अब सुनाई दिया? अच्छा, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्? वो लोग स्नान के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ठीक है, ते कौम निश्चयम् अकुर्वन्? वो लोग क्या निश्चय किए? ते निश्चयम् अकुर्वन् क्या? दशमः नद्यां, ते नद्यां ते निश्चयम् क्या निश्चय किए?
जो 10वां बालक था वो नदी में डूब गया। दशमः नद्यां मग्नम्। ठीक है, ते दशमः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्। ठीक है, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आ रहा था, तो मार्गे पथिकः आगच्छन्। ठीक है, अच्छा, पथिकः किम अवदत्, वो पथिक क्या बोला, पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। ठीक है, क्या बोला वो पथिक, तुम 10वां हो। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। शुद्ध कथनानां समख्यम, ये राइट टिक इति चिन्ह लगाना है। इति अशुद्ध कथनानां समख्यम क्रश। ठीक है, तो जो सही है उसके सामने ये सही मार्क और जो गलत है उसके सामने ये गलत मार्क लगाना है। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए थे, ये सही है तो इसके सामने हम टिक लगा लेंगे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सब वाटिका में घूम रहे थे, वाटिका में नहीं घूम रहे थे, वो लोग तो नदी में तैरने के लिए गए थे, तो ये गलत है। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, ते वो लोग शायद 9 बालक थे, नहीं वो 10 बालक थे। बालकः स्वयं न अगनयत्, हाँ बालक खुद को नहीं गिन रहा था इसीलिए 9 बता रहा था। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया था, नहीं वो लोग खुद को नहीं गिन रहे थे इसीलिए 9 बालक बता रहे थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट को, क्या हुआ, ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत्, वो क्या खुशी से चुप रहे खड़े थे, नहीं वो दुखी होकर खड़े थे, तो ये गलत है। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी पथिक नहीं आ रहा था, नहीं एक तो पथिक आ रहा था, ये हम चैप्टर में पढ़े थे। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है, दिखाई दे रहा है। नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, वो नायक क्या बोला कि तुम 10वां हो, लेकिन ये बात हमें पथिक बोला, तो नायक नहीं बोला था, ये गलत है। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वो लोग खुश होकर अपने घर को चले गए, सही, खुशी खुशी चले गए। फिर अगला प्रश्न, मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी वो हेल्पबॉक्स दिए गए हैं उससे शब्दों को चुनकर वो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो ब्लैंक्स है उसे फिलअप करना है। ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः, ते बालक क्या नदी से उतरे, कैसे, तीर्त्वा, तैर कर, ये हो गया क। फिर पथिकः बालकान् दुःखितान् अपृच्छत्, डैश अपृच्छत्, पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा, देखकर पथिक बालकों को दुखी देखकर पूछने लगा, ये हो गया ख।
पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ। पुस्तक को लेकर विद्यालय जाना चाहिए, ये तो हमें पता है। तो पुस्तकानि गृहीत्वा ग, ठीक है। अच्छा, पथिकस्य वचनं डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिकस्य वचनं क्या, सुनकर, श्रुत्वा, ये हो गया घ। पथिकः बालकान् डैश अकथयत् दशमः त्वमसि। पथिकः बालकान् गणयित्वा, गिनकर बोला कि तुम 10वां हो, ये हो गया म। मोहनः कार्यं डैश गृहं गच्छति। मोहन कार्य को करके घर को लौटा, घर को गया। तो कृत्वा एक बच गया है, तो ये हो गया हमारा च। हो गया, सारा फिलअप हो गया अभी। अच्छा, चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत। कितने डैश कंदुकानि, कंदुक यानी बल, तो कितने कंदुक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट। हमें पता है कि 5 से स्टार्ट होकर 10 तक सब लिंग में समान है, तो ये हो गया अष्ट, ठीक है। डैश चटकाः, कितने चटक हैं? 1 2 3, तो 3 चटक, तो क्या लिखेंगे? तिस्रः। तिस्रः चटकाः। देखो हाँ, स्त्रीलिंग में चटका स्त्रीलिंग है, इसीलिए तिस्रः चटकाः, ठीक है। डैश पुस्तकम, पुस्तकम क्लिबलिंग है, इसीलिए एकम पुस्तकम, एक ही पुस्तक है। डैश मयूरौ, दो, दो मयूरौ, ठीक है। सॉरी, द्वे होगा, नहीं, ठीक है, एकम दो मयूरौ। हाँ, मयूर शब्द से 2 बालकों मयूरौ, ठीक है। देखो ये बालकों, 2 बालकों, उसी प्रकार 2 मयूरौ, देखो 2 मयूरौ। अभी देखो डैश बालिके, हाँ, द्वे बालिके, द्वे बालिके। डैश तालाः, तो ये 6 ताले हैं, तो 60। डैश कपोताः, यहाँ कितने कपोत हैं? 5 कपोत हैं, तो 5। डैश पत्राणि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पत्राणि, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर का प्रश्नोत्तर। अब दूसरे वीडियो में हम त्रयोदशपाठः विमानयानं रचयाम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।